जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि संगत जी के द्वारा भेजे गए होते हैं। संगत जी, अगर आपको भी कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आपसे यही विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुने। सत्संग जो पूरा सुनता है गुरु जी उसका कल्याण करते हैं और सत्संग के अंदर आपके सवालों के जवाब छुपे होते हैं। तो आपसे यही विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, आइए एक आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, मेरा नाम पिंकी है और मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहले तो मुझे ये ही सत्संग सुनाना चाहिए था, पर मुझे बार बार मैसेज आ रहा था गुरु जी के शुक्राना कर, क्योंकि ये गुरु जी ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ये मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया है, तो उसका शुक्राना सत्संग मैं पहले शेयर किया है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, जैसा गुरु जी बोलते हैं सत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, तो मैं पहली बार बड़े मंदिर तन्नू आंटी जी के साथ गई थी। उनसे ही हमारे गुरु जी के बारे में बताया। वो गुरु जी की संगत हैं। गुरु जी तन्नू आंटी को खूब ब्लेस करें। मुझे गुरु जी से जोड़ा है। 7 अक्टूबर को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। उससे पहले जब हम गई गुरु जी से जुड़े ही थे, बस मंत्र जाप सुनते थे, जय गुरु जी यही बताया था तन्नू आंटी ने, और सत्संग सुनते थे हम। उसमें मैंने सुना एक आंटी अमृत वेला के बारे में बता रही थी। मुझे बार बार अमृत वेला के ही मैसेज आने लगे। गुरु जी की कृपा से मैं उठने भी लगी अमृत वेला करने के लिए। मैं कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे, जब गुरु जी उठा रहे थे तभी उठती थी। हम यही करने लगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के पास उस टाइम कोई काम नहीं, जीरो अर्निंग थी रटेन लाने के लिए। वो हमारे पास पैसे नहीं थे। तभी हमें गुरु जी की कृपा से कुछ ऑनलाइन काम मिला, लाइक करने वाला, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट थी और कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस हमारे रिटर्न के पैसे का इंतज़ाम हो गया। जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है, वहाँ भी गुरुजी रास्ता दिखा देते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है हमारे पर, मैं बता नहीं सकती। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर जा रही थी तो बालकनी से सारे कपड़े उतार के रूम में रख के जाने का सोचती, तो मैं उतारने गई। पूरी बालकनी में जाल लगा हुआ है, जिससे कोई बर्ड ना आ सके, और आज तक आए भी नहीं। उस दिन मैं गई, बालकनी में एक खूबसूरत कबूतर
था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे उस टाइम नहीं था कि गुरु जी ऐसे कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। जब मुझे पता चला मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं डेली बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ। अब डेली ही आने लगे कबूतर। एक दिन वो मेरे साड़ी के ऊपर से पता नहीं कितनी बार आया और गया। डर लगा कि मैं उस टाइम तो डर गई कि पता नहीं क्या हुआ। जब बाद में सत्संग सुना तो पता चला कि ऐसे कबूतर के रूप में आ रहे हैं गुरुजी, कोई कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, हमेशा आलस आता रहता है। कबूतर के इस तरह मेरे ऊपर से जाने के बाद से आज तक वैसे फिर दर्द नहीं हुआ मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही एक दिन मैं बहुत परेशान थी। ये 2023 की दिवाली के टाइम की बात है। तब मैं गुरु जी से आई अभी मिली नहीं थी। शाम के टाइम मैं परेशान थी, तभी मुझे रोज की फ्रेगनेंस आने लगी मेरे घर में। जय गुरु जी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा गुरु जी मुझसे बोल रहे हैं मैं हूँ तो क्यों परेशान होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अब तो हर दिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती है, क्योंकि कबूतर के रूप में तो कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग के रूप में, तो कभी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा है कि मैं पहली बार बड़े मंदिर 7 तारीख को ही गई थी। दूसरी बार भी मैं 7 तारीख को ही, और तीसरी बार भी मैं 25 से 2 और 5 के को ऐड करके गई थी। 7 ही बनते हैं। और जब कभी मैं फ़ोन चलाऊंगी पर दिखता है जाऊंगी कितने चेंज हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम 77% रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर एक दिन आ ही गया जब गुरु जी अपने घर आए। तन्नू आंटी जो मेरी रानी है, उन्होंने मुरादनगर वाले घर में सत्संग करने को कहा। हम लोग तैयार हो गए, पर मैं ना कभी सत्संग में गई नहीं थी, ना मुझे पता था कि सत्संग में होता क्या है। तो सब कुछ तन्नू आंटी ने ही किया। तन्नू आंटी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उसने बहुत हेल्प की मेरी। गुरु जी ने ही उन्हें भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग घर में करवाने से पहले मैं इतनी टेंशन में थी, क्योंकि मेरे बच्चों की 1 ईयर की फीस नहीं गई थी। गुरु जी की कृपा से कुछ फीस पे कर पाएंगे मैं, और कुछ प्रिंसिपल से बात करके आ गई कि बाद में पे कर सकती हूँ। जिस दिन सत्संग था उसी दिन बच्चों का रिजल्ट था। मैं दोनों बच्चों का रिजल्ट भी ले आई, जबकि पहले ही स्कूल से बोल दिया गया था कि अगर फीस पे नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर गुरुजी के आने से पहले मुझे टेंशन फ्री कर दिया। मैं रिजल्ट भी ले आई, सत्संग की तैयारियां भी की। मेरे बच्चों ने भी बहुत हेल्प की मेरी। उस दिन सत्संग में मैं बहुत रोई, जिससे
लड़ाइयाँ अपने मम्मी पापा के पास जाने से या उनके आने से रोने लगती हैं, अपना दुख बांटती हैं। उसी तरह की फीलिंग्स आई मुझसे आने से बोले जा रही हूँ, गुरुजी ऐसा हुआ, सबने ऐसा किया और रो रही हूँ। शुरू ही नहीं रहे थे गुरुजी, ऐसे बोल रहे हो कि अब मैं सब संभाल लूँगा, तू चिंता मत कर। सत्संग के दिन हमारे पड़ोसी बोल रहे थे, आज जहाँ जो इतनी खूबसूरत आ रही है, खुशबू आ रही है, वो रोज़ की फ्रेगनेंस थी। जैसे हम पता चला गुरुजी आए हैं, उन्होंने अपनी फ्रेगनेंस फील करवाई हमारे। जय गुरुजी। सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। गुरुजी की सारी सत्संग में बहुत हेल्प की मेरी, सब अच्छे से हो गया। नेक्स्ट दिन जब मैं जो सूट मैंने गुरुजी का पहनवाया था उसको फोल्ड कर रही थी रख दिया। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उससे स्मेल किया जिसमें रोज की फ्रेगनेंस आ रही थी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं इतनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती। बोलते हैं अपनी ब्लेसिंग बताना नहीं चाहिए, पर मैं इतनी खुश थी कि सबको स्मेल करवाने लगी थी। सब बातें रोज की प्रेग्नेंस आ रही है या नहीं। मेरे देवर की बेटी जो सिर्फ 9 ईयर की है, उसको मैं बताया नहीं क्या प्रेग्नेंस है, बस पूछी बेटा क्या किसी प्रेग्नेंस है। वो बोली रोज की खुशबू आ रही है। मैं और वो ज़्यादा खुश हो गई। तभी ये मेरा मन का वहम तो नहीं है कि मुझे ही खुशबू आ रही है। मतलब गुरुजी ने चोले को पहना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब कंटिन्यू सत्संग सुनती थी, उसमें किसी आंटी ने बताया 7 सैटरडे हनुमान जी को चूरमा के लड्डू का भोग लगाना। वैसे ही किया मैंने। वो काली जी की काली चुनरी और नारियल चोला के आओ वो भी कर दिया है मैंने। अब तो सत्संग के जरिए गुरुजी का जो भी आदेश होता है मैं करती हूँ, और जो गुरुजी सत्संग में बताते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। गुरुजी ने अपने बेटे के ऊपर अपना हाथ रख रखा है। गुरुजी के रहते हमें किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे पता है गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी हैं तो हमें संगत जी, आप एक बार गुरुजी पर विश्वास करके देखें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी गुरुजी ज़रूर करेंगे। तो ये थे आंटी जी के सत्संग। आंटी जी कहते हैं इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सत्संग लिख के भेजना है तो साफ साफ अक्षरों में लिख के भेजें, ताकि सत्संग को सुनाने में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना।